लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इला आखिरिल आया व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। दीनी भाइयों, उलमा हज़रात, शुरा हज़रात, अब हमारे पास अल्फाज की तरतीब की भी गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, भूलने की भी शक्ल पैदा होने लगी है। इन लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों की भी मोहब्बत है, जो इस नाकारे को जब कोई काम नहीं हो सकेगा तो सदारत ही बेहतर है। इसलिए अब हमारा काम सरपरस्त होना, सर पर नीचे नहीं, और सदारत, क्योंकि माँ बाप का काम हकीकत में अब वाक़अतन भी आप ही अंजाम देंगे। जहाँ तक हमारे मुफ्ती जाहिद साहब का फरमाना हुआ सदारत इन्हीं की है, तो इंशाअल्लाह इन्हीं की सदारत में जलसा आखिरी तक चलेगा। ऐसा न हो कि सदारत आखिरी में आखिरी सदर ही का होने लगे। तो ऐसी सूरत में तो हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, उलमा के साथ साथ आपसे भी, कि जब तक हम चल रहे हैं चलने दिया जाए। माँ बाप हमारे जो अजीज़ान गिरामी बासलाहियत है, उनसे गुजारिश रहेगी कि वो जलसा को अपने इख्तिताम तक पहुँचा करके ही वो रुखसत होंगे, क्योंकि उनके अंदर दम भी है और हम भी है, और दो रात बेदार रहने की सलाहियत भी है। अब बंदा तो अगर 12 के बाद 11 के बाद बिस्तरा नहीं पकड़ेगा तो ऐसे भी बीपी बढ़ा हुआ चक्कर भी शुरू हो जाएगा। और अभी तो हम मगरिब के बाद आए ही हैं रतनसाल से। ये जलसा सीरत नबी का भी है, मैंने तो देखा नहीं, और ये जलसा तहफ़्फ़ुज़ नबुव्वत के सिलसिले में भी है और औक़ाफ़ के सिलसिले में भी है। सारा मामला एक ही है, सबका ताल्लुक आका नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके फरमादात से है। ये जलसा भी या इस तरह के जलसे जुलूस जहाँ जहाँ इस वक्त हो रहे हैं, जिनको तहफ़्फ़ुज़ नबुव्वत का और इसी तरीके से सीरतुन नबी का या इसी तरीके से औक़ाफ़ का नाम दिया जाता है, वो दरअसल तमाम मुसलमानों के अंदर उस खबीस नाहंजार और इसी तरीके से नाबकार, इसी तरीके से मलऊन की खूब्स और खुबासत वाले और शरारत वाले अल्फाज के नतीजे में है, उसकी मुज़म्मत की गरज से है। लेकिन चूंकि हम लोग जिस नबी की उम्मत है, उस तरह के अल्फाज को निकालना भी जवाबन भी हमारे लिए जायज़ भी नहीं है, हमारी शान भी नहीं है। इसलिए हम लोग इस मौजू पे अगर गुफ्तगू करेंगे तो अपनी गुफ्तगू को दायरे में रख करके गुफ्तगू करेंगे। मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, और वरना ज्यादातर तहफ़्फ़ुज़ नबुव्वत के ऊपर या सीरत नबवी के ऊपर ही बोलेंगे। शोरा हज़रात से भी मेरी गुजारिश है कि उनका ईगो का बढ़ाने का जो सिलसिला होता है, तो सही बात यह है कि स्टेज पर जो उलमा बैठे हुए हैं वो इनके अशआर से और इनकी नात से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि आवाजें नहीं आती। ये दोनों जो है वो स्टेजों को कवर कर रहा है, आप लोगों को कवर कितना कर रहा है मुझे नहीं पता है। तो हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चला। अजीज़म सादुल्लाह का हालांकि बोलता बहुत अच्छा है, पढ़ता भी बहुत अच्छा है, बंदिश भी बड़ी अच्छी है, तुकबंदी भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हम लोग महरूम रह गए। हमारी शोरा हज़रात की गुजारिश रहेगी कि वो हम लोगों के खातिर से ईगो को थोड़ा कम रखें। कोई जरूरी नहीं है कि फुलका के बघेली तक आवाज जाए। इस मजमे में, इस मजमे के अगल बगल के महल्लों में अगर आवाज चली जाती है, जो यकीनन चली जाएगी, तो ऐसी सूरत में उतने ही रखें कि हम भी मुस्तफीद, स्टेज वाले भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तीसरी बात यह है कि जलसे को लंबा खींचना को अच्छी बात हमारे ख्याल से नहीं है। हमारे पीर, हम सबके पीर
या औलाद पीर हजरत मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह 11 साढ़े 11 से आगे तो जाने ही नहीं देते थे, समझ गए। अगर कुछ लोग रह भी जाते मुक़र्रिरीन वाइज़ीन तो वो दुआ कर लेते और कहते कि अब आइंदा वाले इजलास में आप अपना भरास निकालते रहिएगा। लेकिन ये शक्ल तो उनकी थी, उनकी मशगूलियत भी थी, मसरूफियत भी थी, और ये रोज का उनका मशगला था। हम लोग का चूंकि रोज का नहीं है, लेकिन रोज का कुछ न कुछ तो मशगला है, कुछ न कुछ तो मसरूफियत है। तो ऐसी सूरत में जहां तक बत्ती में खाकी चल सके, या जहां तक सामईन हजरात अपनी नींद के ऊपर काबू कर सकें, उसी वक्त तक बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर सामीन हजरात नींद आ गए और मौलमा हजरात तकरीर करते रहे तो इनकी आवाज भी जाय होगी और उनकी नींद भी बर्बाद होगी, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, वरना फिर वही किस्सा हो जाएगा प्याज वाला, जिसको अभी बोलना मुनासिब नहीं मालूम होता है। चौथी बात यह है कि हम मोबाइल वाले से भी गुजारिश करेंगे, ऐसे भी तो निकाह में हमको मोबाइल से एलर्जी आप जानबे करते हैं, लेकिन निकाह के वक्त में एलर्जी इसलिए है कि वो अल्लाह के नाम पर रिश्ता भी मांगा जाता है, अल्लाह के नाम पर रिश्ता भी किया जाता है, और अल्लाह ही ताला इसमें खैर और बरकत भी नाजिल करता है। तो जो वक्त इजाबो कबूल का उसी वक्त खैर और बरकत के बजाय यह शर और फसाद की शक्ल हो जाएगी, तो अल्लाह ताला कितना राजी होगा उसको आप जान सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं बड़ी शिद्दत से इसको रोकता हूँ और इस महफिल में भी कोई वजह नहीं समझता हूँ, क्योंकि जिस मकसद से आप आए हैं अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए और आका की आजमतों को अपने दिल में बैठाने के लिए, तो अगर आप मोबाइल से हमारी तस्वीर और हमारी आवाज़ को कैच करते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे, तो आपका दिल तो उसी पर माइल रहेगा, आका की बात पर माइल कहाँ होगा। जब माइल ही नहीं होगा, इधर राकिब ही नहीं होगा, तो आपको क्या पल्ले पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप इस मोबाइल को दोस्तों को दिखाइएगा कि देखिए ऐसे जलसे में ऐसी तकलीफ हुई, ऐसा नाम पढ़ा गया वगैरह वगैरह, हुआ क्या उससे? आपको अपने अंदर क्या तब्दीली आई और अपने अंदर अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत के क्या नमूने मिले और उसके जरिए से आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया। जब तक सीरत नबवी को अपने दिलो दिमाग में, अपने जिस्म में, अपने हाथ पांव में, अपने कान में, आंख में नहीं उतारिएगा, नहीं ढालिएगा, तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमान एहतजाज करते रहेंगे, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। और आज से ये अहद कर लें या जहाँ जहाँ जलसा होता वो कर ले कि हम आका की सीरत पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करेंगे। अमल पूरा करनी पड़ेगा, कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी जुबान, मलऊन की जुबान को खुद बंद कर देगा, वो खुद रुक जाएगा। उसके लिए हम लोग को एहतजाज करने की और उसके मजम्मत में करारदाद पास करने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं बात मैं मुकर्रिर हूँ नहीं, तकरीर करने के लिए इतने लोग हैं, एक एक आदमी 2-2 घंटा 3-3 घंटा बोल सकते हैं अगर उनको लगाम लगाया जाए तब। लगाम न लगाया जाए तो वो सुबह कर देंगे, आप लोग सोए रहिएगा, वो बोलते रहेंगे। तो ऐसा न होना चाहिए, समझ गए। तो लिहाजा जो भी मुकर्रिरीन है वो वक्त की भी रियायत करेंगे और दरमियान में चटखारे के लिए हमारे शोरा हजरात इतना ही वक्त लेंगे जितना में हमारे सामईन हजरात की रगबत जाग जाए। ये नहीं है कि उस रगबत को आप अपनी ही तरफ माइल करते करते मुकर्रिर ही को भूल जाइए, जो असल मकसद है। हमारी बात थोड़ी कड़वी भी लगे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब इस उम्र में इधर उधर की बात निकल जाती है तो उसको माफ करने के अलावा कर भी क्या सकिएगा। इसलिए बेहतर है कि माजरत ही रहे और इन चीज़ों की रियायत रहे। अल्लाह ताला आप लोगों को इस मजलिस में, इस मुबारक मजलिस में, इस नेक मजलिस में, सवाब वाली मजलिस में दिलो दिमाग को हाजिर करके आका की बातों को और आका की सवाने को, सीरत पाक को सुनने की तौफीक अता फरमाए कि ये खुद मुस्तकिल सवाब है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त दे दिया।